खौफनाक डर में आपका स्वागत है। दोस्तों, कहते हैं ना, लालच एक बहुत ही बुरी बला है। इसी लालच की वजह से पूरे गांव वालों की जान दांव पर लग गई थी और उस गांव के कई लोग तो मारे गए थे और अंत में पूरा गांव ही खाली करना पड़ा था। तो चलिए आपको पूरी कहानी विस्तार से बताते हैं। ये बात हमारा देश आज़ाद होने के पहले की है और ये घटना उत्तर प्रदेश की है। उत्तर प्रदेश में एक गांव था जिसका नाम प्रतापपुर था। वहां पर एक बुजुर्ग कपल रहते थे जो ना ही काम करते थे ना ही कुछ करते थे, लेकिन उनके पास बहुत ही ज्यादा पैसा था। इन्हीं सब बातों से गांव वाले सोचते थे कि उनके पास इतना पैसा आता कहाँ से है। ना ही वो काम करते हैं, ना ही उनके पास कोई जमीन है, तो आखिर वो पैसा लाते कहाँ से है। लेकिन ये राज की बात थी और वो राज किसी को पता नहीं था। उन्हीं कपल की एक बेटी भी थी और उनका एक नाती भी था। ऐसे ही दिन गुजर रहे थे। थोड़े ही दिन के बाद जो बूढ़े बाबा जी थे उनकी मौत हो गई। उनकी मौत के सिलसिले में घर में सब लोग आए हुए थे, तो उनकी बेटी और उनका नाती भी आया हुआ था। तभी उसके मन में एक ख्याल आया कि मेरे नाना जी इतना पैसा लाते कहाँ से थे, जो कि काम धंधा भी नहीं करते थे। उसने ये बात अपनी मम्मी से कहा कि मम्मी, नाना जी पैसा कहाँ से लाते थे। लेकिन उसकी मम्मी ने उस बात को टाल दिया और कहने लगी, तुम इस बातों पर ध्यान ना दो। फिर उसने सोचा कि चलो नानी जी से पता लगाते हैं। फिर उसने उसकी नानी से कहा तो उसकी नानी ने भी मना कर दिया, लेकिन उसके दिल में तो यही था कि मुझे इस बात का पता लगाना है। वो कुछ दिनों के लिए अपनी नानी के घर पर ही रुक गया। एक दिन उसने उसकी नानी से बहुत ही ज़्यादा जिद करी कि नानी जी, मुझे बताइए ना प्लीज़, नाना जी आखिर इतना पैसा लाते कहाँ से थे। उसकी नानी ने उसकी जिद देखकर आखिरकार उसको वो बात बता ही दी, लेकिन उसकी नानी को भी पूरा सच पता नहीं था। तो वो अपने नाती को लेकर अपने घर के पीछे की ओर गई। वहां पर एक कुआं था। तो उसकी नानी ने कहा, देखो बेटा, रात के तकरीबन 3 बजे तुम्हारे नाना जी इसी कुएं में जाते थे और कई घंटों के बाद वो बाहर आते थे। और जब वो आते थे तो उनके हाथ में सोने के सिक्के होते थे। उसके आगे मुझे पता नहीं कि वो पैसा लाते कहाँ से थे। फिर उस लड़के ने कहा, ठीक है। फिर उसने भी यही सोचा कि चलो इस बात का पता लगाते हैं। जब नाना जी इस कुएं में जा सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। एक दिन उसने तय कर लिया कि अब मैं आज जाऊंगा। तो रात के 3 बज रहे थे। वो उठा और जैसे तैसे करके कुएं के अंदर चला गया। लेकिन वो कुएं में गया तो ना ही उसे सोने के सिक्के मिले और ना ही कोई इंसान, कुछ भी उसे वहां पर दिखाई नहीं दिया। वो मन ही मन सोचने लगा, लगता है नानी जी ने मुझसे मजाक किया है और मुझसे झूठ बोल रही है। जाता हूँ नानी जी को बोलूंगा कि आपने मुझसे झूठ क्यों बोला। जैसे ही वो वापस जाने के लिए पलटा, तभी अचानक से एक भयानक आवाज आई। उस आवाज ने कहा, रुको, कहाँ जा रहे हो। वो तुरंत ही पीछे की ओर मुड़ा। वो नजारा देखकर वो घबरा गया, क्योंकि वहां पर एक रस्सी से एक दानव बंधा हुआ था जो दिखने में काफी खतरनाक था। तभी वो लड़का उस दानव को देखकर काफी घबराने लगा। लेकिन उस दानव ने उस लड़के से कहा, तुम डरो नहीं, मेरी जो इच्छा है वो तुम पूरी करो, उसके बाद तुम्हें मैं माला माल कर दूंगा। तभी उस लड़के ने डरते हुए उस दानव से अपनी इच्छाएं पूछी। तो उस दानव ने कहा, ज्यादा नहीं, तुम मुझे खाली लड्डू लाकर खिला दो, उसके बाद मैं तुम्हें 2 सोने के सिक्के दूंगा। तुम्हारे नाना जी भी यही करते थे। उसके बाद वो लड़का ऊपर गया और अपनी नानी जी से मिठाई बनवाया और लाकर उस दानव को दिया। और उस दानव ने उस लड़के से कहा, तुम यहाँ पर 2 सिक्के पड़े हुए हैं, उसे उठा लो। अगर तुम 2 से ज्यादा उठाओगे तो तुम्हारे लिए बहुत ही नुकसान होगा। तुम्हारे नाना जी भी सिर्फ 2 ही सिक्के उठाते थे। उस लड़के ने 2 सिक्के उठाए और बाहर आ गया। बाहर आने के बाद वो लड़के के मन में लालच आ गई। उसने सोचा कि मैं 2 सिक्के कब तक उठाऊंगा, मैं ऐसा करता हूं कि सारे सिक्के ही उठा लाता हूं। अब दूसरे दिन वो लड़का फिर उसी कुएं में पहुंचा। इस बार उसकी नीयत में लालच थी। उसने सोचा, क्यों ना मैं पूरे सिक्के ही उठा लूं। रोज रोज 2 सिक्के के लिए कौन अंदर आएगा। वो अंदर गया। उसने उस दानव को मिठाई दी और वहां से पूरे सिक्के उठा लिया और वापस जाने लगा। तभी एक बहुत ही खतरनाक आवाज आई। तो उस लड़के ने पीछे मुड़कर देखा तो वहां से दानव गायब था।
वो सोचने लगा, जाने दो, कहीं भी होगा, मुझे क्या, मुझे तो पूरे सिक्के मिल गए हैं। वो जैसे ही आगे बढ़ा तभी अचानक से वो दानव उसके सामने आया और उसने वहीं पर उस लड़के को मार दिया और उसे खा गया। उसके बाद उसका रूप लेकर वो दानव बाहर आ गया और उस दानव ने उस लड़के की नानी को भी मार दिया। उसके बाद से उस गांव में मौत का सिलसिला चालू हो गया। रोज किसी न किसी की मौत हुआ करती थी। तभी उस गांव वालों ने किसी ओझा को बुलाया और उसे ये बात बताई। उस ओझा ने उन गांव वालों को बोला कि ये बहुत ही खतरनाक शक्ति है, मैं इसे कंट्रोल नहीं कर सकता। अच्छा यही होगा तुम लोग ये गांव छोड़कर चले जाओ, वरना सब लोग मारे जाओगे। लेकिन उस ओझा की बात पर गांव वालों ने गौर नहीं किया और मौत का सिलसिला यूं ही चलता रहा। आखिरकार थक हार कर उस गांव वालों ने पूरा गांव ही छोड़ दिया और जितने लोग उस गांव में बचे सब लोग मारे गए और आज भी वो गांव पूरा वीरान है। एक लालच की वजह से पूरा गांव बर्बाद हो गया। इसलिए कहते हैं ना, लालच नहीं करनी चाहिए, लालच बुरी बला है। अगर वो चाहता तो थोड़े थोड़े कर कर सिक्के ले जाता और अपना गुजर बसर करता, लेकिन लालच ऐसी बुरी बला है कि लोगों को जान तक देनी पड़ती है। तो दोस्तों, ये थी कहानी। आप लोगों को कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में बता देना, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। चलिए मिलते हैं ऐसी ही दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बाय।